जल्द से जल्द व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग कर किया जाए नियोक्ता निर्धारण। भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा पंचायत समिति की ग्राम सेवा सहकारी समिति डाबला के व्यवस्थापक बनवारी गिरी गोस्वामी ने डीआरडी न्यूज की टीम को बताया कि काफी वर्षों से व्यवस्थापक भाइयों की स्क्रीनिंग नहीं हुई है, इसीलिए विशेष तौर पर अपील है कि सभी व्यवस्थापक व सहायक व्यवस्थापक की स्क्रीनिंग कर इनको मेहनत के अनुसार मेहनताना मिलना चाहिए। ग्राम सेवा सहकारी समिति बनेड़ा के व्यवस्थापक बनवारी गिरी गोस्वामी व दिवाकर राजस्थान टाइम्स के डीआरडी न्यूज चैनल के प्रधान संपादक प्रेम कुमार सूडिया के बीच इनके नियोक्ता निर्धारण को लेकर विशेष वार्ता। आइए सुनते हैं। नमस्कार, अभी हम ग्राम सेवा सहकारी समिति डाबला पंचायत समिति बनेड़ा जिला भीलवाड़ा के व्यवस्थापक बनवारी गिरी जी गोस्वामी साहब के पास पहुंचे हैं और इनसे बातचीत करेंगे इनकी समिति के बारे में, व्यवस्थापक नियोक्ता निर्धारण के बारे में और समिति बीसी का जो कमीशन नहीं आ रहा इसके बारे में। नमस्कार बनवारी जी। तो सर, सबसे पहले तो बनवारी जी आपसे बातचीत करेंगे हम व्यवस्थापक की स्क्रीनिंग के बारे में। तो क्या आपकी स्क्रीनिंग हो गई? नहीं सर, अभी तक नहीं। काफ़ी लंबे समय से अभी स्क्रीनिंग नहीं हुई है सोसाइटियों के अंदर। तो इनको बैंक वालों को जो भी प्रोसीजर है वो अपना काम आगे संचालन करना चाहिए। जैसे जैसे जो भी कई जगह पर है वो बकाया हैं, स्क्रीनिंग से वंचित हैं कर्मचारी, उनको स्क्रीनिंग करके यथावत रूप से काम करना चाहिए और स्क्रीनिंग के बाद जो भी उनका पारिश्रमिक बनता है उस पारिश्रमिक के अनुसार उनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनताना मिलना चाहिए। एक व्यवस्थापक साहब ये बताइए कि समितियों में जो भी व्यवस्थापकों का कोई नियोक्ता निर्धारण नहीं है, तो इस पे आप क्या कहोगे? सर, हम सब जगह काम करते हैं तो उनका सबको कुछ ना कुछ निश्चित फल मिलता है। उसके प्रति सोसाइटियों के अंदर ये नहीं है। जिससे बोलते हैं तो वो हमारे अंदर अधीन नहीं है। बैंक वालों को बोले तो बैंक वाले मना करते हैं, हमारे अधीन नहीं है। गवर्नमेंट को बोले तो गवर्नमेंट बोलती है हमारे अधीन नहीं है। तो हम किसके अधीन हैं? अगर बैंक वालों के अधीन नहीं है तो बैंक वाले अपना प्रेशर कम करें सोसाइटियों के प्रति, और गवर्नमेंट के अधीन नहीं है तो गवर्नमेंट अपना काम क्यों सौंपती हैं सोसाइटियों में? अगर सौंपते हैं तो उसका निश्चित मेहनताना होना चाहिए। अभी सब जितने भी विभाग हैं सब में अपने अपने कर्मचारियों को निश्चित मान दे दिया जाता है, और इस सोसाइटियों के अंदर अभी निश्चित न तो मानदेय है न इनका कोई धनी दौरी है। इनका कोई निश्चित धनी दौरी भी तो होना चाहिए। तो क्या सर डाबला ग्राम सेवा सहकारी समिति बीसी का कार्य कर रही है? बिल्कुल कर रही है सर। तो क्या सर बीसी का जो पेमेंट किया आपने, इसका कमीशन समय समय पे पहुंच रहा है आपके पास? सर, कभी नहीं पहुंचा अभी तक। तो कितने साल हो गए आपकी समिति को बीसी बने? बीसी 2017 से चल रही है। 2017 से चल रही है, 3 साल हो गए। तो क्या सर 3 साल का जो कमीशन था वो आज तक मिला आपको? बिल्कुल नहीं मिला। रीज़न क्या रहा, कारण? रीजन तो अब अपनी सोसाइटियों की, बैंक वालों की पद्धति है, उनकी रणनीति क्या है, उनकी सोच क्या है। इसके बारे में आपने अपने सिस्टम या अपने जो संबंधित अधिकारियों को, कर्मचारियों को आपने अवगत करवाया? बिल्कुल, बोलते हैं तो बोलते हैं जैसे होगा वैसे आगे से आएगा, वैसे डाल देंगे, कर देंगे, यही बोलते हैं। तो सर आपने बनवारी जी अभी बताया कि आपकी समिति इनबैलेंस में है। तो सर समिति इनबैलेंस में जाने का मूल कारण क्या मानते हो आप? किसको मानते हो, बैंक को या सरकार को? पहले तो जिनको ज़्यादा फील्ड में ज़्यादा छूट दी पुराने व्यवस्थापकों को, उनका भी कुछ रोल रहा होगा। उसके बाद अगर नए आए हैं तो नए से उनका ले रहे हैं वो, तो उनका निश्चित मान दे दें। और सेकंड, बैंक वालों ने जो पहले उनका ब्याज होता है वो मूल में से ब्याज वसूल लेते हैं, तो उनका वो ब्याज प्लस होके मूल में एक्सटेंड हो जाता है अधिक। तो सोसाइटियाँ वो अधिक ब्याज कहाँ से ला के देगी? सोसाइटी के पास जो होगी वही देगी वो। मतलब चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है आप पे? बिल्कुल लग रहा है। तो डाबला ग्राम सेवा सहकारी समिति के पूर्व व्यवस्थापक शांतिलाल जी जैन हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पुराने व्यवस्थापक है ये, और इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर आप समितियों के प्रति काफ़ी पुराने हो, और क्या कहना चाहोगे व्यवस्थापकों के लिए कि इनका, जैसे अपने बनवारी लाल जी, इनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है, तो स्क्रीनिंग पे और समितियां हानि में जाने का या व्यवस्थापकों के नियोक्ता निर्धारण पे आप क्या कहोगे? मैं
40 साल से इस सहकारिता से जुड़ा हूँ, मुझे पूरा अच्छी तरह नॉलेज है। अभी तक सरकार, राज्य सरकार, बैंक ने व्यवस्थापकों के प्रति कुछ भी नहीं किया और समितियां बार बार हानि में चल रही है और इनका बिल्कुल स्थायीकरण किया जावे, चाहे बैंक करे, चाहे राज्य सरकार करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन इनको बराबर वेतनमान मिलना चाहिए। तो सर, जैसे अभी बातचीत कर रहे थे हम बनवारीलाल जी और हम कि समितियां हानि में जा रही है, इसका आप किसको मूल कारण मानते हो? ये हम मानते हैं बैंक का ब्याज अधिक लेना और यही मूल कारण है। समिति में ब्याज तो कम वसूल होता है और बैंक अधिक ब्याज लेता है समिति से, इस कारण से समितियां बार बार हानि में जा रही है। कोई फंड मिलता नहीं, वेतनातन रिपोर्ट थी उसको हटा दी, अगर वेतनातन के पैसे मिल जाए तो समितियां बराबर काम करने लग जाएगी। और एक सर कोरोना काल चल रहा है वर्तमान के अंदर, तो वर्तमान के अंदर जो कोरोना काल चल रहा है इसके अंदर अपनी समिति के अंदर अपने समिति को सैनिटाइज किया या सदस्यों को मास्क वगैरह वितरण किए, ऐसा कुछ समिति की तरफ से किया गया है? सैनिटाइज किया ना कोरोना काल में, तो भी हमने रिस्क लेके सबको ऋण दिलवाया, वसूल किया। कोरोना काल के अंदर हर डिपार्टमेंट बंद था, मतलब सारे कर्मचारी घर में बैठ के काम कर रहे थे और एक व्यवस्थापक जो था कोरोना काल के अंदर भी समिति में बैठा ऋण वितरण कर रहा था। उसका वो रिस्क किसने उठाया सर? रिस्क व्यवस्थापक ने उठाया। उसकी सुरक्षा गारंटी क्या थी? कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी सरकार की ओर से सुरक्षा उस व्यवस्थापक की। बस टारगेट दे देगा आपको, तो ये पूरा करना ही करना, कि जो ऑनलाइन लोन हुआ किसी भी तरह इसको पूरा करना पड़ेगा, पूरा वसूल करना पड़ेगा। आप क्या कहोगे सर इस पे? मैं यही कहूँगा, इसके कोरोना काल में इसमें भी कर्मचारियों को जिस प्रकार अन्य कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती है, उस प्रकार सोसाइटी वाले भी कर्मचारी हैं, उनको भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार को इसके प्रति भी गंभीरता से सोचना चाहिए। ये भी इंसान है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, ये तो बचे रहेंगे। सब विभाग वालों को बंद कर दिया, अगर सोसाइटियाँ चल रही है तो ये भी तो इंसान ही है। तो सर, और कुछ कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से बैंक को या अपने डिपार्टमेंट को या सरकार को कुछ अवगत करवाना चाहोगे सर? बिल्कुल यही, अगर हमारा बैंक या राज्य सरकार दोनों में से कोई भी हमें अधीनस्थ लेता है तो उन्हें सबसे पहले तो हमारा मानदेय निश्चित करना चाहिए, फिर बाद में उनका जो है सभी कर्मचारियों को जैसे सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, और जो इनबैलेंस के प्रति इनबैलेंस बढ़ा रही है बैंक, वो इनबैलेंस को कम करना चाहिए। उनको भी ब्याज पे ब्याज नहीं लगवाएं, पहले ब्याज नहीं वसूले, जब गवर्नमेंट से ब्याज आए तभी वो ब्याज को काटें, या गवर्नमेंट को समय पे वो ब्याज भुगतान करना चाहिए। 2 या 3 साल से अधिक निकल जाते हैं तब तक कोई सोचता नहीं है 3% 4% इंटरेस्ट के बारे में। अभी जो 4% जो ब्याज आप बता रहे हो कितने साल से बाकी है? ये 2-3 साल से अभी बाकी, पूरा भुगतान नहीं किया समिति ने। तो सर, क्या बैंक वालों ने आपसे अभी तक वो ब्याज नहीं काटा? बिल्कुल काट लिया साहब, समिति का पूरा ब्याज काट लिया। कितने टाइम पहले काटा सर? ये तो पिछले वर्ष में। ये पिछले वर्ष आपसे 4% ब्याज काट लिया गया, आपके पास अभी 3 साल से आया ही नहीं है। तो समिति में इनबैलेंस में जाने का मूल कारण ये भी मानते हैं इसको? मूल कारण यही है इनबैलेंस में जाने का, बैंक ब्याज अधिक लेना, समिति में कम वसूल होना। तो सर, और कुछ आप कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को और अपने डिपार्टमेंट को? यही कहना चाहूँगा कि व्यवस्थापकों को न्योता निर्धारण करे, कैडर करे, चाहे बैंक करे, राज्य सरकार दे, इनका फैसला जल्दी होना चाहिए। धन्यवाद। श्री गोस्वामी ने अंत में कहा कि जब तक व्यवस्थापक यूनियन को भूलकर पीड़ा को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक हम सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। श्री गोस्वामी ने कहा कि अगर व्यवस्थापक अपना भला चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले तो संगठन को मजबूती प्रदान करनी होगी और साथ ही यूनियन के हर फैसले को शक्ति प्रदान करनी होगी। भीलवाड़ा जिले से प्रेम कुमार सूडिया की रिपोर्ट।